इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल नीचे आ रही हैं और उसकी वजह जो अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया में तमाम ममालिक के ऊपर, खास करके जो उनके एडवर्सरीज हैं, इवन उनके इत्तेहादी हैं, उनके ऊपर जो टैरिफ आयद किया है, उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। और यही खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जो बाकी बड़ी दुनिया की मईशतें हैं उसमें एक सुस्त रवि आ सकती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की डिमांड है वो ऑब्वियसली उसमें कमी का इम्कान है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे आ रही हैं। हमारे यहाँ और बाकी दुनिया में भी यही तरीकाकार है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं तो उसका असर जो मकामी हमारी कीमतें हैं उस पर भी असर पड़ता है। और हमने भी एक फार्मूला तय कर रखा है, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर जाएंगी तो तेल की मसनूआत उनकी कीमतें बढ़ेंगी, कम होंगी तो उसका जो रिलीफ है वो अवाम को दिया जाएगा। लेकिन इस हफ्ते यानी कि ट्यूसडे को जब हर 15 दिन के बाद हम कीमतों में रद्द-बदल करते हैं, अगर कोई चेंज हो तो जब मौका आया अवाम को रिलीफ देने का, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जैसे मैंने कहा कि नीचे जा रही थी, तो हुकूमत ने बजाय इसके कि वो रिलीफ अवाम को पास ऑन करते, पेट्रोलियम लेवी की मद में उसमें इजाफा कर दिया। रातों रात हमने देखा कि ऑर्डिनेंस भी आया। वजह उनकी यही पेश की उन्होंने कि बलूचिस्तान में एक रोड तामीर करनी है और एक जो नहर है वो तामीर करनी है, जो एडिशनल फंड्स जारी होंगे। तो ये इसकी नज़ीर मिलती है हमें, पहले इस तरह की मिसाल मिलती है, ये गैर मामूली फैसला हुकूमत की तरफ से? ये इंतहाई गैर मामूली फैसला हुकूमत की तरफ से कामरान, और इनकी अपनी जो ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स माजी की रही हैं, जो प्रिवेलिंग पॉलिसीज़ थी, जो प्रिवेलिंग लॉ था, ये उसके भी बिल्कुल बरक्स था। ये वजह है कि रातों रात एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो कानून में तरमीम की गई, इस चीज़ का इंतज़ार किया गया, इस वक्त का इंतज़ार किया गया कि सेनेट का जो इजलास था वो ख़त्म हो, उसके बाद काबीना का इजलास हो और उसमें ऑर्डिनेंस जारी करने की प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी, काबीना ने दी, और फिर प्रेसिडेंट ने वो ऑर्डिनेंस रात को जारी किया। तो ये बात बिल्कुल जाहिर करता है एक तो हुकूमत पार्लियामेंट को किसी भी तरीके से इस मामले के ऊपर एतमाद में लेने को तैयार नहीं थी। अगर सवाल बलूचिस्तान की तरक्की का था तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी पार्लियामेंटेरियन होगा जो इस चीज़ की मुखालफत करेगा। मसला सिर्फ ये है, ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो कहा गया है वही इसका मकसद है या इसके पीछे कोई और कहानी है। कामरान, अगर आप देखें जब पाकिस्तान में तेल की कीमतें आज से कोई तकरीबन 3 साल पहले 150 रुपये फ़ी लीटर होती थी और आलमी मंडी में कीमतें ज़्यादा थी, तो यही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी PDM-1 जो हमें बताया करती थी कि देखिए जी, हमारा तो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतों पर कंट्रोल नहीं है, हमें अवाम के ऊपर बोझ डालना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने कीमतें बढ़ाई। वो इतना इनका अनपॉपुलर डिसीजन था, उसी को बेस बनाकर उस वक्त के इनके जो वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल, उनको फारिग किया गया। वन ऑफ चार्जेस अगेंस्ट हिम वाज कि जितना उन्होंने वादा किया था तेल की कीमत बढ़ाने का, उससे ज्यादा उनको करना पड़ी। अब जब ये सारी सूरत हाल होगी, अवाम ने तकरीबन 300 रुपये फ़ी लीटर तक भी तेल की कीमत अदा की, और जो टैक्स का रेट था वो एक हद तक रखा गया, तो उसके बाद जब कीमतें कम हुई तो इसी अपनी हुकूमत की पॉलिसी स्टेटमेंट के तहत ये कीमतें कम होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। पहले इन्होंने पिछले माह आपको पता है 10 रुपये फ़ी लीटर लेवी जो है पेट्रोल के ऊपर, उसको 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर किया गया कि जब हमने 1.5 रुपया या 1 रुपये 71 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम करनी है। अब और तो इनके पास कहीं से स्पेस इनको मिल नहीं रही थी, हालांकि जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी का बिल है उसमें 1000 अरब रुपए से ज़्यादा की उसमें बचत है, क्योंकि इन्होंने जो उस वक्त बजट जो बिल किया था डेट सर्विसिंग कॉस्ट को तकरीबन 9.8 ट्रिलियन पे किया था। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट्स में कमी वो इनकी एक्सपेक्टेशंस और कैलकुलेशन से ज्यादा हुई, तो वहां 1100 रुपए की सेविंग है, वो पैसा किधर जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, फिर अब आ जाए इनके ऊपर। अभी फिर इन्होंने इसी तरीके से ये काम किया, जो मैक्सिमम स्पेस थी कानून के अंदर जो मौजूद थी 70 रुपए फ़ी लीटर डीजल पेट्रोल के ऊपर, वो इन्होंने एक्सेस उसको यूटिलाइज कर लिया। फिर कानून में ये तब्दीली की गई अब कि अब वहां पे रेट ही कोई नहीं है, वहां पे लिख दिया गया एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। जो टैक्स लगाने का इख्तियार है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, टैक्स लगाने का इख्तियार होता है पार्लियामेंट का। जो ऑर्डिनेंस है ये एक एक्सेप्शनल लेजिस्लेशन होती है, आईनी लेजिस्लेशन है, तरीकेकार है, लेकिन एडहॉक है। ये एडहॉक 4 माह के लिए, 4 माह प्लस 4 माह कि जी जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, इमरजेंसी हालात हो। यहाँ पे कौन सी इमरजेंसी थी? वो जो सड़क जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बनाना चाह रहे हैं, क्या वो रातों रात बन जाएगी? क्या ये अनाउंस करके ये पार्लियामेंट में बिल इनको ले करना चाहिए था कि हम ये लेवी का रेट इंक्रीज करना चाह रहे हैं? तो बहरहाल कब इनको ख्याल आया? ठीक है, जो रोड की बात हो रही है वो आज का कोई मसला नहीं है, अचानक से अभी इन्हें ख्याल आया कि जब देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे जाने वाली हैं तो चले उसका जो बेनिफिट है आवाम को नहीं देते, और वो जो पैसा इकट्ठा होगा एडिशनल वो बलूचिस्तान में
सड़क बना देते हैं। तो ये कब इनको ख्याल है? और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से तो ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि उसकी एक एक पाई जो है वो ट्रांसपेरेंटली जिस मंसूबे के लिए ये पैसे रखे गए हैं वहीं पर इस्तेमाल होगी, इसकी क्या जमानत है? देखिए कामरान, क्योंकि ये पहले नेशनल तो एक्सचेकर में ही पैसा तो जा रहा है। बात ये नहीं है, इस प्रिंसिपल को हम मान ही नहीं सकते। टैक्स जो है ना वो आवाम टैक्स देती है। हमारे ऊपर सैलरी क्लास के ऊपर 38.5% टैक्स है। बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर तकरीबन 50% इनकम टैक्स का रेट है। कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जो कंपनीज हैं उनके ऊपर 39% इनकम टैक्स का रेट है, जिसमें सुपर टैक्स भी शामिल है। बैंकों के ऊपर 50% ज्यादा, तकरीबन 53% के करीब उनका इनकम टैक्स। ये किस लिए है? इसीलिए है ना कि आप बलूचिस्तान में सड़कें बनाएं, आप जहां जहां पे डेवलपमेंट हो रही है वहां पे करें। उसके अलावा 18 से लेकर 25% तक सेल्स टैक्स लिया जा रहा है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है। आप मोटरवे पे जाते हैं, टोल प्लाजा टोल प्लाजा के ऊपर जो टोल फी है हर महीने चेंज हो रही है। अब तो आप मरी इस्लामाबाद मोटरवे जाए, आप देख लें, ये जो इनकी हाईवे बनी हुई है 4 माह में 4 दफा तो वो रेट चेंज कर चुके हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में सड़कें नहीं बना सके, हमें और पैसे दे, ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। आप सिर्फ कामरान आप रेट को अगर देख लेना, इस वक्त जो रेट्स क्या है, इस वक्त जो तेल है, पेट्रोल, ये जो टेबल है ये नॉर्मल टेबल इनकी, जब ये नंबर्स फाइनल होते हैं उसमें ये होता है। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में पहुंच है उसकी, जिसमें 20% कामरान रेगुलेटरी ड्यूटी भी शामिल है, वो 152 रुपए है। अगर नाज़रीन हम इस स्टेज के ऊपर आज के दिन कोई हर तरह के टैक्सेस निकाल दें, सिर्फ उसकी तेल की पहुंच देखें तो उसका रेट है तकरीबन 122 रुपए फी लीटर, बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी मार्जिन के। इसके ऊपर आप डाल लें इंपोर्ट ड्यूटी तो ये रेट हो जाता है 152 रुपए। 1 रुपए इसके ऊपर इन्होंने डाली हुई एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट, हालांकि एक्सचेंज रेट तो आपका स्टेबल है, ये हो गया 153 रुपए। पेट्रोलियम लेवी 8 रुपए बढ़ने के बाद होगी 78 रुपए फी लीटर। फिर एक होता है इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन के, कराची में और आपको चतराल में जो तेल है एक ही कीमत पे मिले उसका डाला हुआ इन्होंने 6 रुपए 89 पैसे, तकरीबन 7 रुपए उसका डाल दिया, ये कीमत होगी 238 रुपए। अब एक आपका 78 रुपए का टैक्स हो गया, इसके अलावा तकरीबन 30 रुपए एक और टैक्स है, 108 रुपए तो इसमें टैक्स शामिल है। उसके बाद डीलर का जो मार्जिन है वो 7 रुपए 87 पैसे, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, सॉरी डीलर मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे, 254 रुपए 63 पैसे ये तेल है, जो 122 रुपए का लीटर है बगैर किसी टैक्सेस के। आप वो आज हमें मिल रहा है 254 रुपए का फी लीटर। कामरान, इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है जितनी में आपको चीजें मैंने गिनवाई है? तो हाँ, हुकूमत जरूर डेवलपमेंट करे, अब इनके डेवलपमेंट की ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन डेवलपमेंट से पहले आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, और जो मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने, आई डोंट नो कि क्या उनके पास कोई पैमाना था जज करने के लिए, कि जो फैसला है हुकूमत पाकिस्तान का, उनका ये कहना था कि पूरे जो 24 करोड़ अवाम है उन्होंने इस फैसले की तौसीक की है या इस फैसले को वो कबूल करते हैं। तो पहले सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या है इसके हवाले से। एक मुगालता जहन से हमें निकाल देना चाहिए। हमने कोई अवाम में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया, जो पिछले 15 में जो कीमतें थी उसको मेंटेन किया है, और जो कमी जो आ रही थी उसको हमने, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सबसे बड़ा सूबा है जोग्राफियाई लिहाज से, इसमें कोई शक नहीं कि 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसको 100% बढ़ाया गया था। चारों सूबों ने मिलकर और वफाक ने मिलकर, मैं उस वक्त पंजाब का खादिम था, हमने इसमें लीड ली थी और बलूचिस्तान के हिस्से को डबल करने में पंजाब ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। मगर बलूचिस्तान के जो फासले हैं, कोयटा शहर से आप जाएं, मस्तूम जाएं, आप दूध खुजार जाएं, आप चमन जाएं, आप और इलाकों में जाएं, तो मैं समझता हूं कि वो सैकड़ों नहीं हज़ारों मील के फासले हैं। तो जितने लंबे फासले होंगे, और सबसे कम आबादी बलूचिस्तान की है, तो जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी बलूचिस्तान का, उसी हवाले से हमें देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया बल्कि खुशी से कबूल किया है। जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का आपने इसके हवाले से व्यू सुना, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि बेस्ड ऑन व्हाट ग्राउंड्स वो ये कह रहे हैं कि 24 करोड़ आवाम जो हैं
प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस फैसले को उन्होंने कबूल किया और वो इस हक में है कि बलूचिस्तान में तरक्की होनी चाहिए, ये सड़क बननी चाहिए वहाँ वैसे एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इसका रिएक्शन ही देख लें तो उनको अंदाजा हो जाए कि 24 करोड़ अवाम जो है तमाम की तमाम ने उनका ये फैसला कबूल नहीं किया। किस बेस के ऊपर किया है, उन्होंने कोई सर्वे करवाया, उन्होंने इस चीज़ का हमें तो नहीं बताया। प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनकी स्टेटमेंट की इज्जत करते हैं, लेकिन फैक्ट्स भी अवाम के साथ शेयर करें और कंप्लीट फैक्ट शेयर करें। अब आ जाते हैं बात कीजिए क्या वाकई इस टैक्स को लगाने की जरूरत थी, क्या हमारा जो खजाना था उसमें जो नेशनल असेंबली ने जो बजट पास किया था सारा इस्तेमाल हो गया था कि हमें इजाफी पैसों की जरूरत थी। जो आपका इस साल का फिस्कल फ्रेमवर्क बना हुआ है उसके पीछे तो एक बजट पास है ना। अगर तो आपको इजाफी पैसे चाहिए तो समझ आती है आपको नया टैक्स लगाना पड़ गया या एग्जिस्टिंग जो टैक्स के रेट्स हैं उसको इजाफा करना पड़ गया। कामरान, इस साल का जो ओरिजिनल बजट था तरक्याती बजट वफाकी हुकूमत का 1400 अरब रुपए था, जिसको वफाकी हुकूमत पहले ही कम करके 1100 अरब रुपए कर चुकी। अब 1100 का अगर हिसाब ले लें, जो वजारत खजाना है उसने जो एक रिलीजेस की स्ट्रेटजी दी होती है खर्चे की ताकि वो बजट एक अकॉर्डिंगली एक सिस्टम के तहत चले, तो उसके मुताबिक 60% जो खर्चा है टोटल PSDP का वो पहले 9 माह में होना चाहिए था। 60% ये तकरीबन बनता है 660 अरब रुपया। 660 अरब रुपए के मुकाबले में 9 माह में नहीं 9.5 माह में 15-16 अप्रैल तक 424 अरब रुपया खर्च हुआ है, जो कि कुल बजट का 39% और जितना खर्च करना चाहिए था उसका 2/3%, 2/3 उसके बराबर है। तो ये पैसा जो इनके पास पड़ा हुआ है वो तो पहले इनसे खर्च नहीं हो रहा। चले ये भी इनको बात मान लें कि प्राइम मिनिस्टर को कि वहां पे बलूचिस्तान के जो हालात हैं बड़े मसले हैं, वहां पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो कुछ और नंबर्स शेयर कर लेते हैं। तो क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ इसके वाकई से मकसद के लिए खर्चा करना चाह रहे हैं? इसी 1100 अरब रुपए में से जो पाकिस्तान के स्पेशल एरियाज हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कुछ सूबाई जो प्रोजेक्ट जिसको वफाकी हुकूमत फंड करती है उसके लिए 276 अरब रुपया ऑलरेडी बजट में मौजूद है। उस 276 अरब रुपए में कामरान जो 9.5 माह में खर्चा हुआ है वो 98.5 अरब रुपया, सिर्फ 36%। ठीक है, उसकी और मिसाल ले लें, अगर मसला जो है वाकई हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का जो है वो कम वहाँ पे खर्च करना है, वो वसाइल की कमी है, तो ये जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है जिसके जो कबायली इलाके उसके अंदर मर्ज किए गए थे और कबायली इलाके आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी का मसला अभी भी है, उसके लिए इस साल में बजट में रखे गए 70 अरब रुपए। और नाज़रीन 70 अरब रुपए के मुकाबले में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत ने अभी तक 15 अरब और 80 करोड़ रुपए खर्च किया है, 23%, 1/4 भी ये खर्च नहीं कर सके। तो जो खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके जो कबायली इलाके हैं जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स कहलवाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, 70 अरब रुपए का बजट वो आप खर्च कर नहीं पा रहे, वहां पे आपके पास सेविंग्स पड़ी हुई है। बाकी जो सूबाई प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जो एलोकेशन 132 अरब रुपया खर्चा किया 26 अरब रुपया और ये टोटल का बनता है 20%। तो कामरान ये जो जस्टिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ने दी है ना, ये कोई इतनी जो है वो मेरे ख्याल में इतनी कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक और जो चीज़, अब ये एक्सेप्शन कहाँ क्रिएट करते हैं, अगर ये फिस्कल कंस्ट्रेंट का भी मसला हो ना तो वहाँ पे भी ये चीज़ देखें, जो पार्लियामेंटेरियंस के प्रोजेक्ट हैं, जो स्मॉल स्कीम्स होती हैं जिनको पार्लियामेंटेरियंस रिकमेंड करते हैं, उसके लिए साल का बजट है 50 अरब, 9 माह में वहाँ पे 35 अरब खर्च कर दिया। जो 60% की लिमिट है उससे भी 9% ज़्यादा, 69% टोटल खर्चा। तो द रियलिटी इज इट इज़ अ मिनी बजट। ठीक है, हुकूमत को पैसों की जरूरत थी क्योंकि टैक्स का आ रहा है शॉर्टफॉल FBR का, तो उन्होंने पेट्रोलियम लेवी का इंक्रीज कर दिया, जो मेरा ख्याल है तकरीबन इनको 120 अरब रुपए इजाफी मिलेगा।